हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वजीरेक्स केस के बारे में। एक पॉजिटिव अपडेट हमें देखने को मिल रही है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ ही वजीरेक्स की पुरानी कुछ गलतियां हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ हम मार्केट के बारे में भी चर्चा करेंगे कि अभी मार्केट में क्या सीन हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई, वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखना। कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है जरा सा भी, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई लोगों, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपकी तरफ से भी रेस्पॉन्स मुझे देखने को मिलना चाहिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आता रहूँ। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मार्केट के बारे में। तो भाई, बिटकॉइन की प्राइस अभी आपको देखने को मिल रही होगी। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय 68,000 के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस देखने को मिल रही है। और कल रात की बात करें तो बिटकॉइन की प्राइस हमें 69,000 के आसपास जाती हुई देखने को मिली थी, इससे ऊपर जाती हुई देखने को मिली थी। अब देखा जाए तो बिटकॉइन के अंदर जो फॉलिंग वेज बन रहा था पिछले 6-7 महीने से, उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे देख ले चाहे या फिर हम डेली टाइम फ्रेम पे देख ले, दोनों पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद अगर रीटेस्ट की बात करें तो बिटकॉइन मैक्स टू मैक्स 66,000 के आसपास हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। और यहीं से फिर वापस से बुल रैली की शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। तो बिटकॉइन की प्राइस कल रात को हमें 69,000 के आसपास देखने को मिली थी, यानी कि इसके ऊपर भी देखने को मिली थी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि बिटकॉइन इस महीने के एंड तक हमें 70,000 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो 1-2 दिन के अंदर आपको 70,000 तक बिटकॉइन ऐसे ही जाता हुआ देखने को मिलने वाला है। और इस बुल रैली की शुरुआत हमें अब देखने को मिल चुकी है। और बुल रैली की प्रिपरेशन में भी मैंने आपको पीछे नहीं रखा। मैंने आपको ऑलरेडी अल्टकॉइंस भी बता रखे हैं और बिटकॉइन के बारे में भी बता दिया था कि कहां पे एंट्री बनती है। और ऑलरेडी मैंने आपको वहां पर बाइंग के लिए भी बोला था और मैं भी बाय किया था। अब बात करते हैं वजीरेक्स के केस के बारे में कि वो उसकी क्या अपडेट आई है। तो अभी आपको जो मेन अपडेट है वो ये है, और वो पॉजिटिव अपडेट भी है। वो अपडेट ये है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने एक नोटिस निकाला है, और वो नोटिस ईडी और एफआईयू को दिया है। कि ईडी और एफआईयू को उन्होंने नोटिस के अंदर बोला है कि जो वजीरेक्स का केस चल रहा है, जो हैक हुआ था, उसको अभी तक उन्होंने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, उसको जाके अभी इन्वेस्टिगेट करो ताकि इस केस का हकीकत पता लगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि वजीरेक्स को यहाँ पर 4 महीने का मोरेटोरियम ऑलरेडी ग्रांट हो चुका है। तो सिंगापुर में जब ये मोरेटोरियम ग्रांट हुआ था तो वहां पर एक मोरेटोरियम की कंडीशन होती है कि जब तक ये मोरेटोरियम रहेगा तब तक इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, कोई लीगल कार्यवाही नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको नोटिस दिया है ईडी और एफआईयू को, तो ये किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं और किस तरह से लीगल कार्यवाही करते हैं वो तो हमें आगे आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर पहले ही बचाव के लिए वजीरेक्स ने यहां पर बहुत सी चीजें कर रखी है। अब ये तो हो गई आज के वजीरेक्स की जो अपडेट थी, जो कि मुझे पॉजिटिव लग रही थी और आपको भी लग रही है कि पॉजिटिव है। और ये अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही देकर जाने वाली है। लेकिन ये तो हो गई आज की अपडेट। अगर बात करें इनकी जो पिछली बकचोदियां हैं, उनसे हमें ये पक्का पता लग जाएगा कि ये क्या ब्लेम गेम खेल रहे हैं और क्या बकचोदी करने की कोशिश कर रहे हैं, यूजर्स का चूतिया काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, तो पहली चीज तो ये कि जब ये हैक हुआ था तब से लेकर अब तक वजीरेक्स की टीम ये कंफर्म नहीं कर पाई कि कितना अमाउंट हैक हुआ है। कभी बोलते हैं 42% हैक हुआ है, कभी बोलते हैं 43% हैक हुआ है, और कभी बोलते हैं 45% हैक हुआ है। अभी जब मोरेटोरियम के बाद इनको सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट देना था, तो वहां पर इन्होंने जो अमाउंट बताया है हैक अमाउंट, वो 45% इन्होंने मेंशन किया है। लेकिन इनका जो टोटल फंड वॉलेट्स के अंदर पड़ा हुआ था वो इन्होंने बताया है या मेंशन किया है 546 मिलियन का। अब उसमें से जो हैक अमाउंट है वो 234 मिलियन है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 42% होता है, लेकिन इन्होंने मेंशन किया 45%। तो ये भी अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं कर पाया, ये अभी तक क्लियर नहीं कर पाए कि इनका कितना अमाउंट हैक हुआ है। तो अगर ये लोग इतना ही क्लियर नहीं कर सकते तो क्या इस केस को सोल्व कर सकते हैं वो, ये सवाल मतलब मेन मोटा सवाल बनता है। दूसरी चीज ये कि इन्होंने एक जगह ये भी बताया था कि जो अमाउंट हैक हुआ है वो 234 मिलियन ना होके 244 मिलियन का है। अब यहाँ पर ये 10 मिलियन इन्होंने कहाँ से ऐड कर दिया। पहले ये बताते आ रहे हैं कि 234 मिलियन हैक हुआ था, लेकिन कहीं कहीं ये भी बता रहे हैं कि 244 मिलियन हैक हुआ है। तो ये अमाउंट शायद ये तो ऐड कर दिए होंगे कि जो इन्होंने 100 करोड़ यूजर्स के फंड में से निकाला था, वो अमाउंट इन्होंने इसके अंदर ऐड करके 244 मिलियन कर दिए, या फिर कुछ और बकचोदी करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और चूतिया काटने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको भाई 4 महीने का मोरेटोरियम ग्रांट हो चुका है और ये कोशिश करेंगे कि 4 महीने से ज्यादा
ज़्यादा इनको और भी मोरेटोरियम मिल पाए। और यहाँ पर जो इनका जो केस हैंडल कर रही है केरोल कंपनी, वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर जब ये केस हैंडल होगा, ये इस रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस चलेगी, तो इसके अंदर भी बहुत मोटा खर्चा आने वाला है। तो ओवरऑल ये जो यूजर्स का फंड है ये और इसको यूज लेने वाला है, और कहीं ना कहीं इस फंड को ये इधर ही खत्म कर देंगे और यूजर्स को देना ही नहीं चाहते। मेरे को सीधा सीधा ये इसका इम्पैक्ट समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए ये मेन अपडेट थी मार्केट के बारे में और वजीरक्स के बारे में, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।